सवाल ये नहीं है कि ईरान कितना पावरफुल है। सवाल ये है कि आखिर क्या बात है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें यूएस और इजराइल मिलकर भी ईरान को नहीं झुका पा रहे हैं। दशकों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, इकोनॉमिक प्रेशर भी डाला गया, एयर स्ट्राइक भी हुई, फिर भी ईरान टिक कर खड़ा रहा और मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स को भी चेंज कर रहा है। तो आखिर ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, कौन सा ज्योग्राफिकल गेम ईरान को मजबूत बना रहा है? तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इन्हीं बातों की समीक्षा करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो भी दोस्त साथी एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आगे भी लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन सी ताकत है ईरान के पास जो उसे इतना मजबूत बना रही है। इस सेशन में दोस्तों हम लोग कंपैरिजन करेंगे इजराइल और ईरान की ताकतों का, कि कौन सी ताकतें ईरान को मजबूत बना रही हैं और कौन सी ताकतें इजराइल के पास हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसी कौन कौन सी रीजन है, कौन कौन से चैलेंज हैं जो कि यूएस और इजराइल दे रहे हैं ईरान को, और ईरान आज भी टिका हुआ है। तो देखिए बच्चे, डिकेड्स ऑफ सैंक्शंस, यानी कि दशकों से सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, और उसके बावजूद भी आप देखोगे वन ऑफ द लार्जेस्ट मिसाइल अर्सेनल्स इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में ईरान के पास सबसे ज्यादा मिसाइल है, और संख्या आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। 3,000 प्लस मिसाइल्स का स्टॉक है। 3,000 प्लस मिसाइल का स्टॉक है, ठीक है बच्चे, याद रखना। और इसमें वो मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 3,000 किलोमीटर तक जाती है। और इजराइल और ईरान दोनों के बीच का अगर हम एयर डिस्टेंस देखें, तो एयर रूट की बात करें तो 1700-1800 किलोमीटर ही है। यानी कि ईरान में बैठे बैठे चाहे तो इजराइल के शहरों को तबाह कर सकता है। इतनी कैपेबिलिटी ईरान के पास है। यही वजह है कि ईरान अटैक पे अटैक किए जा रहा है। ईरान कौन सा मान रहा है भाई, ठीक है, हर अटैक का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जबकि यूएसए और इजराइल दो बड़ी ताकतें एक साथ लड़ रही हैं ईरान के खिलाफ। किसी ने भी नहीं सोचा था, ठीक वैसे ही जैसे कि यूक्रेन वाली बात है। सबने सोचा था रशिया यूक्रेन को 2-3 दिन में धूल चटा देगा, भाई आज तक लड़ रहा है वो। कोई तो ऐसी बात होगी ईरान में, कोई तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, कोई तो ताकतें उसके साथ खड़ी होंगी कि यूक्रेन आज भी रशिया के सामने खड़ा है। नो डाउट तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन रशिया को उसे तबाह करने में 4 साल लग गए, और न जाने अभी और कितने साल लगेंगे। वही यहां पर देखिए कि ईरान के लिए भी किसी ने नहीं सोचा था कि यार ईरान यूएसए और इजराइल दोनों की पावर को, कंबाइंड पावर को सामना कर देगा, यानी कि टिका रह जाएगा। टिका ही नहीं रह जाएगा, धुआंधार बल्लेबाजी भी करेगा, सामने से बॉल फेंको दे छक्का। आप देखो कितना ज्यादा एग्रेसिव ईरान भी हो रखा है। तो यहां पे क्या है, लार्जेस्ट मिसाइल अर्सेनल्स, यानी कि हथियारों की बात कर 3,000 से भी ज्यादा मिसाइलें हैं। इसके पास लार्ज नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है। देखिए, मिसाइल दो तरीके की होती है, एक बैलिस्टिक होती है और एक क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, थोड़ा ऐसे करके ऐसे जाती है ना, और बैलिस्टिक मिसाइल ऊंची जाती है और दूर रेंज तक जाती है, दूर रेंज तक। तो यहां पे बैलिस्टिक मिसाइलों की बहुत बड़ी संख्या आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। और ऐसी ऐसी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें हैं जो कि इजराइल तक भी पहुंच सकती हैं भाई साहब, इजराइल तक। और सबसे जो प्लस पॉइंट है ईरान के पास, इसके हथियार अंडरग्राउंड रखे हैं। देखिए, सैटेलाइट से कौन सी देश के पास कौन कौन सी हथियार है ये पता लगाना इजी है, पॉसिबल है किसी भी देश के लिए, यूएसए और इजराइल के लिए खासकर, जो कि टेक्नोलॉजी से लेस है भाई साहब। लेकिन ईरान का मैक्सिमम हथियार अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि अगर इजराइल और यूएसए बेसिस पे, ईरान के बेसिस पे अटैक करेगा भी, तो भैया ऊपर ऊपर तबाह करेगा ना। सारे हथियार मिसाइल तो अंडरग्राउंड छुपा के रखे हुए हैं ईरान ने, यानी कि ईरान के मिसाइल सुरक्षित रहेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ईरान के मिसाइल जहां पर रखे हुए हैं, आप ऊपर से सैटेलाइट से देख भी नहीं सकते हो। देख भी लिए तो आप उसको अटैक करके बर्बाद भी नहीं कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, ईरान ने अंडरग्राउंड रखा हुआ है सारे के सारे मिसाइल बेसिस को। उसके बाद आप देखोगे ड्रोन वॉरफेयर की बात करते हैं। ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर में नॉर्थ कोरिया इतना ज्यादा आगे है, तो नॉर्थ कोरिया का ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल करता है। रशिया अंदर ही अंदर इसको खूब मदद कर रहा है, चाइना खूब मदद कर रहा है। तो यहां पे देखो ड्रोन वॉरफेयर स्ट्रेटजी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईरान की नजर आएगी। इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि
इसराइल का कौन सा वॉरशिप कहां पे है, यूएसए का कौन सा वॉरशिप कहां पे है, पूरी इंटेलिजेंस रशिया और चाइना के द्वारा कहां मिलती है, ईरान को मिलती है। क्योंकि भाई ईरान भी यूएसए का दुश्मन है और रशिया का चहेता है, और रशिया का चहेता ईरान है। तो ईरान और चाइना दोनों मिल करके यहां पे मजबूत कर रहे हैं ईरान को। ठीक है बच्चे, याद रखना, रशिया और चाइना दोनों ईरान को मजबूत कर रहे हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी भाई साहब नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना से इन्फ्लुएंस है। और ये भाई कितना भी कर लो, रशिया छोटा मोटा देश नहीं है, चाइना छोटा मोटा देश नहीं है। ये चाइना ने धूल चटा कर रखा हुआ यूएसए को। अभी सबसे बड़ी सिरदर्दी यूएसए की चाइना ही है, क्योंकि चाइना यहां पे उभर रहा है और बड़ी एग्रेसिवली उभर रहा है, एग्रेसिवली। आज ही मैं एक बैंकिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो बैंकिंग रिपोर्ट में दुनिया के जो टॉप 4 बैंक्स हैं, टॉप 4 बैंक्स वो चाइना के हैं। टॉप 4 बैंक्स चाइना के, उसके बाद आती है अमेरिका के बैंकों की स्थिति, यानी कि 5th 6th 7th 8th 9th रैंक पे अमेरिका है, 1st 2nd 3rd 4th पे आप देखोगे चाइना के 4 बैंक हैं। बैंकों का मजबूत होने का मतलब क्या है, उनके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा धन है, खूब सारा करेंसी है, जिसको वो इस्तेमाल करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है चाइना। यही तो वजह है कि किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट कर देता है, किसी भी देश को सपोर्ट कर देता है और बाद में उनसे सपोर्ट ले भी लेता है। तो यहाँ पर भाई साहब चाइना रशिया जैसी बड़ी ताकतें आज ईरान के पास खड़ी हैं। खैर ये तो बड़ी ताकतें हैं, लेकिन ईरान के पास खुद के भी बहुत ज्यादा हथियार हैं। एक एक करके हम इजराइल और ईरान के हथियारों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले देखते हैं साइज ऑफ ईरान मिसाइल अर्सेनल। यानी कि अर्सेनल का मतलब क्या होता है भाई साहब, शस्त्रागार, यानी कि जहां पे शस्त्र रखे गए हैं। तो स्टॉक ऑफ वेपन्स हम लोग बोलते हैं अर्सेनल। तो अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, यहाँ पे यूएस ने दावा किया है, यूएस ने दावा किया है जो उस पर अटैक कर रहा है भाई साहब। ठीक है, यूएस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, यानी कि यूएस की जो नेशनल इंटेलिजेंस है वो बता रही है, एंड सेंटकॉम वो बता रहे हैं कि भाई साहब बहुत बड़ा मिसाइल का स्टॉक रखा हुआ है ईरान के पास। और कितना रखा हुआ है, 3000 प्लस मिसाइल्स का स्टॉक रखा हुआ है। याद रखना, अलग अलग तरीके की मिसाइल्स, ये कोई और नहीं, यूएसए की इंटेलिजेंस बता रही है हमें। तो आप समझिए कि ये सच बात है, झूठ नहीं है। समझे आप लोग बच्चे, याद रखना। मैं बार बार बता रहा हूं, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक छोटा सा पावर समझा जाने वाला ईरान ने धूल चटा कर रखा हुआ है इजराइल और अमेरिका दोनों की आर्मी को। अभी तक लग रहा था कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी कहानी, कहां खत्म हो रही है भाई सब, कहानी अभी और लंबी खींचने वाली है और लंबी कहानी चलने वाली है। ठीक है बच्चे, अभी तो ईरान ने अपना मेन जो हथियार है ना सारे देशों को सामने लाने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो इस्तेमाल ही नहीं किया है पूरी तरीके से। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस्तेमाल कर लेगा ईरान, तो भैया यहाँ पे सारे के सारे देश मिल करके खड़े होना पड़ेगा यूएस और इजराइल के खिलाफ। और ये एक रणनीति होगी ईरान की आने वाले समय में। जब ईरान को लगेगा कि ठीक है नहीं संभाल पा रहा है, तो डेफिनेटली यही रणनीति ईरान आगे अपनाने वाला है, आप लोग देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि 1300 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में आप देखोगे कि वॉर कर लेती हैं। और ईरान के पास एक केज करके मिसाइल भी है जो तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास वॉर करती है। और ईरान ईरान और इजराइल, ठीक है बच्चों, इजराइल के बीच की दूरी कितनी है, तो 1700 और 1800 किलोमीटर के आसपास है। और वार कितना किया जा रहा है, 200 और 3000 किलोमीटर के आसपास वार किया जा रहा है। ईरान के पास 100 से 350 मिसाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर जो कि मिसाइल लॉन्च करते हैं। सोचो, 2 मिसाइल लॉन्च करते हैं, यानी कि 100 से 350 मिसाइल। अगर एक लॉन्चर 2 मिसाइल भी लॉन्च करता है तो 300 दूना 700 मिसाइल धड़ 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 करके चलेंगी। भाई समझ भी नहीं पाएगा, लेकिन ईरान ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, कुछ कारण है, बट धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहा है ईरान, नो डाउट। ठीक है, चलिए कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि 1500 ऑपरेशनल मिसाइल अभी भी हैं, 1500 ऑपरेशनल मिसाइल अभी भी हैं। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इतना ज्यादा तबाही मचाने के बाद, इतना ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल करने के बाद, ईरान के पास जो बचा हुआ मिसाइल है ना, वो भी 1500-1600 के आसपास है, कुछ एनालिटिक्स ये भी कह रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ईरान जो है बहुत बड़ी संख्या में आप लोग देखोगे मिसाइल, कौन सी, बैलिस्टिक मिसाइल का एक स्टॉक मेंटेन करके रख रहा है। मिडिल ईस्ट में इतना ज्यादा हथियार, इतना ज्यादा मिसाइल और इतना स्ट्रॉन्ग बेस किसी के भी पास नहीं दिखेगा। और ये धीरे धीरे निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि युद्ध है भैया, तो युद्ध में दिखाना ही पड़ेगा। अब देखिए मेजर ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लेते हैं। एक देखोगे आपको सेजिल, सेजिल इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर, इमाद 1700 किलोमीटर, गादर 2000 किलोमीटर, ठीक है, शाबाद शाहब 1300 किलोमीटर। उसके बाद देखोगे खुर्रमशर 2000 किलोमीटर, उसके बाद होवेजे
1350 किलोमीटर, यानी कि 1350 किलोमीटर। ये तो रेंज है जो कि इजीली जा सकते हैं इजराइल के एरिया में। अब देख लेते हैं इजराइल वर्सेस ईरान। इजराइल वर्सेस ईरान में कुछ ऐसे हम लोग कंपैरिजन करके देख लेते हैं, देखिए क्या है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार क्या है, इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस ईरान मिलिट्री पावर कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल रैंकिंग मैन पावर, ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग और मैन पावर यानी कि दुनिया में रैंक क्या है। तो आप देखोगे इजराइल की 15वीं रैंक है, इजराइल की 15वीं रैंक है, ठीक है बच्चे, और ईरान की 16वीं रैंक है। यानी कि रैंक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, रैंक तो एक एक पॉइंट से भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो रैंक तो तकरीबन मुझे बराबर दिख रही है। अब देखते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसके पास, तो 9.4 मिलियन पॉपुलेशन इजराइल के पास है और 88 मिलियन पॉपुलेशन भाई साहब ईरान के पास है। जितनी ज्यादा मैन पावर उतना ही ज्यादा ताकत। आप टेक्नोलॉजी बना लो नो डाउट, लेकिन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंसानों की। आप देखना चाइना फ्रंट पे आकर के कभी भी युद्ध नहीं करता है, कभी भी युद्ध नहीं करता है, क्योंकि चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी निकाली थी ना, उस वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत चाइना की पॉपुलेशन घट रही है और बहुत निगेटिवली जा रही है, बहुत निगेटिव जा रही है। इसकी कारण क्या है, वन चाइल्ड पॉलिसी रखोगे भाई साहब तो लोग तो लड़का पैदा करने की सोचेंगे क्योंकि उनका वंश चलना चाहिए। ये पूरी दुनिया में है भाई साहब, तो लड़कियों की फिटिसाइड होने लगे, लड़कियों की हत्या होने लगी, और लड़के बहुत ज्यादा हो गए, लड़कियां बढ़ी नहीं रही हैं। अब लड़कियां है ही नहीं तो भाई जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, तो चाइना की पॉपुलेशन लगातार लगातार घट रही है। अब ये लोग इनाम दे रहे हैं, भैया ये पैसा वो पैसा हम पोसेंगे पालेंगे, आप पैदा तो करो लड़कियों को, आप पैदा तो करो। अरे भाई कहां से पैदा करें, इसलिए देखना चाइना की जो पॉपुलेशन है ना उसमें मैक्सिमम बुढ़े हैं और भारत की पॉपुलेशन में मैक्सिमम यंग है, यानी कि 18 साल से लेकर के 40-45 साल तक के लोग ज्यादा है भारत की आर्मी में। चाइना में सिर्फ बुढ़े हैं, बुढ़े ही बुढ़े हैं, और जो फौज में भरे हुए चाइना के अगर वही खर्च हो गए, शहीद हो गए, तो भैया चाइना की फौज खत्म हो जाएगी। याद रख लेना, देख लेना, चाइना फ्रंट पे आकर के कभी भी युद्ध नहीं करेगा, कभी भी युद्ध नहीं करेगा। 1962 वाला दौर गया भाई साहब, उस टाइम चाइना की पॉपुलेशन ठीक थी, अच्छी थी, याद रखना। लेकिन आज चाइना की पॉपुलेशन उतनी सही नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि और यही वजह है कि देखो जहां पे पॉपुलेशन ही ठीक नहीं है वहां पे आप कैसे युद्ध करोगे, तो पॉपुलेशन का सही होना जरूरी है। तो यहां पे ईरान की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा आपको सही होती हुई नजर आएगी। उसके बाद एक्टिव ट्रूप्स यानी सेना की बात कर लेते हैं, तो 1,69,500 यानी कि 1,69,500 यानी कि तकरीबन तकरीबन देख लो तो 1,70,000 के आसपास आप लोगों को यहाँ पे सेना दिखाई देगी, किसके, इजराइल की। और यहाँ पे देख लो 6,10,000, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है सेना के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में ईरान के पास और इजराइल के पास। भाई साहब यहाँ पे 4 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा के आसपास आपकी पावर कम है ईरान से, पॉपुलेशन और सैनिकों के मामले में। भाई लड़ना तो युद्ध सैनिकों को ही है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लोगे बच्चे, ज्योग्राफी की बात कर ले, ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर लेते तो लैंड एरिया ईरान के पास 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ पे ठीक है 22,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया आपको दिखाई देगा ईरान के पास। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे क्या देखो, डिफेंस बजट, हाँ ईरान का डिफेंस बजट कम दिखाई देगा क्योंकि 9.23 बिलियन करोड़ बिलियन है और डॉलर, और इजराइल का 34.6 बिलियन। यहाँ पे ईरान का बजट जरूर कमजोर है थोड़ा, नो डाउट, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि देखो कमजोर कम बजट का मतलब ये नहीं है कि उसके पास हथियार कम है। अभी आपको दिखाऊंगा भैया हथियारों का भंडार पड़ा हुआ है, इजराइल कुछ नहीं है उसके सामने हथियारों के आगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप दिखाई दिए तो मिसाइल देख लिया आपने, एक एक चीज, टैंक को कंपेयर करूंगा, बंदूकें कंपेयर करूंगा, मिसाइलें कंपेयर करूंगा, जेट कंपेयर करूंगा, एयर वाटर लैंड सब कुछ कंपेयर करूंगा। आप अंत तक खाली बने रहिए, आप देखिएगा, ठीक है बच्चे। तो न्यूक्लियर स्टेटस की बात कर लेते हैं, तो ईरान बोलता है कि भैया मैं न्यूक्लियर नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, साफ बोल देता है ईरान। लेकिन इजराइल ने भी बोल रखा कि न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर सबको पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर है। ये अनऑफिशियली हम लोग बता रहे हैं कि भैया इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, याद रख लेना, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ लेते हैं, अब देखते हैं अगली कंपेरिजन, लैंड फोर्सेज यानी कि जमीन पर लड़ने वाली जो ताकतें और रॉकेट लॉन्चर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। टैंक, मेन बैटल टैंक की बात करते हैं, जो मेन युद्ध के मैदान में जो टैंक जाते हैं ना, वो सबसे बड़ी ताकत होते हैं किसी भी एरिया की। तो जाहिर सी बात है भैया ईरान के पास एरिया ज्यादा है, पूरा बड़ा सा एरिया है, तो ईरान के पास 2,675 टैंक हैं, उसके मुकाबले 1,550 टैंक ईरान का, ये ईरान के पास देखो, अच्छा ये ओके, यहाँ पे देखो ये टैंक की बात नहीं है ये, ठीक है। ईरान के पास 2,675 टैंक हैं और इजराइल के पास मात्र 1,300, 13 दूनी 26, और फिर भी 75 टैंक ज्यादा है, यानी डबल से भी ज्यादा टैंक है आप देखोगे ये ईरान के पास। उसके बाद देखोगे रॉकेट लॉन्चर, तो 1,550 रॉकेट लॉन्चर है, 1,550
250 रॉकेट लॉन्चर आपको दिखाई देंगे और इजराइल के पास कितने 228 रॉकेट लॉन्चर दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, टैंक कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है टैंक, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल स्पेशल टैंकों की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टैंक क्वालिटी की बात कर लेते हैं, कौन सी टैंक है, तो इजराइल का मरकावा मरकावा टैंक है जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस है। ये मरकावा टैंक आप लोगों को दिखाई देगा, क्लियर पॉइंट। उसके बाद आप लोग देख लोगे कि टोटल नेवल स्ट्रेंथ की बात करते हैं नेवी की, तो टोटल वेसल्स यानी कि जो पोत दिखाई दे रहा है ना, ये ईरान के पास 109 है, जिसमें से 25 पनडुबिया है, सबमरीन है, 25 पनडुबिया। इजराइल के पास देख लेते हैं तो आप देखोगे बच्चे कि 82 इजराइल के पास क्या है टोटल वेसल्स है, जिसमें से 6 सबमरीन्स हैं और 7 कॉर्वेट्स है। यानी कि यहां पर भी ईरान काफी ज्यादा मजबूत है, सैनिकों के मामले में भी ईरान काफी ज्यादा मजबूत है, टैंक के मामले में भी ईरान काफी ज्यादा मजबूत है, रॉकेट लॉन्चर के मामले में भी ईरान काफी ज्यादा मजबूत आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद आप देखोगे ईरान के पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता गल्फ का और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान इसका फायदा जब चाहे इसका उठा सकता है, यानी कि पूरी जो एशिया वाला कंट्री हो गया, मिडिल ईस्ट वाली, जो भी इस रास्ते से व्यापार करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, पूरी दुनिया का 20% से लेकर के 25% का व्यापार यहीं से ही होता है। अगर इस पे कंट्रोल कर लिया अगर ईरान ने, जो कि ईरान का ही एरिया पड़ता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी ईरान की। क्लियर अपन बच्चों, इजराइल का कोस्टल सिक्योरिटी थोड़ा मतलब उतना ज्यादा मजबूत नहीं है लेकिन है, ठीक है, बट ईरान यहाँ पे ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं एयर पावर क्वालिटी की बात कर लेते हैं, एयर पावर, ठीक है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं तो इजराइल के पास एयरक्राफ्ट है 597 और ईरान के पास 551, यानी कि कुछ कम है ईरान के पास। ठीक है बच्चे, उसके बाद एयर ड्रोन और एयर डिफेंस की बात कर लेते हैं। इजराइल के पास 1000+ ड्रोन हैं और ईरान ने अभी तक नहीं बताया है कि भैया मेरे पास कितने ड्रोन हैं, लेकिन हाँ इतने सारे ड्रोन उसके उड़ रहे हैं कि यहाँ पे ड्रोन के मामले में भी वो कम नहीं होगा। फाइटर जेट्स की बात कर लेते हैं तो इजराइल के पास 239 फाइटर जेट्स हैं और ईरान के पास 188 फाइटर जेट्स है। क्लियर पॉइंट, याद रखना। अब इसका कारण यह है कि ईरान पे बहुत लंबे समय से सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इसके फाइटर जेट्स बहुत पुराने हैं और इसने फाइटर जेट्स डेवलप भी नहीं किए, खरीदे भी नहीं, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए तो कोई मतलब नहीं बनता था। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं एयर डिफेंस में इजराइल के पास क्या है, आयरन डोम है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो, यानी कि एक कैपेबिलिटी, आयरन डोम एक कैपेबिलिटी होता है जो कि अटैक से हम लोगों को बचाता है। क्लियर पॉइंट। ईरान के पास आप लोग देखो 2500+ यूनिट्स है, 2500+ यूनिट्स हैं और सिस्टम्स हैं, ठीक है बच्चे, जो कि युद्ध में बहुत ज्यादा काम आते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करेगा। ठीक है, तो जेट ईरान का और ये इजराइल का कंपैरिजन कर चुका मैं, आप देखोगे एयर क्वालिटी और क्वांटिटी का मैं कंपैरिजन यहां पे आपको दिखा चुका हूं। इजराइल का मिसाइल डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब क्या होता है, धमकी दे करके, धमकी दे करके ये पड़ा है मेरे पास, बता रहे हैं, पंगा ना ले, छोड़ देंगे, समझे, इसको डेटरेंट बोलते हैं, इसको डेटरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इजराइल के पास मिसाइल का कौन सी टेक्नोलॉजी की वो धमकी देता रहता है, तो जेरिको सीरीज 2 जो है मीडियम रेंज का मिसाइल है, जेरिको सीरीज 3 जो कि लॉन्ग रेंज का मिसाइल है, यानी कि धमकी वमकी दे के अपना काम करवा सकता है ये। उसके बाद देखोगे प्रिसीजन वेपन, प्रिसीजन वेपन का मतलब क्या होता है, जो बोल दिया वो रहा तेरा टारगेट मिसाइल को जाके वहीं फूटेगा। ठीक है, तो प्रिसीजन वेपन, तो आप देखोगे दलीला क्रूज मिसाइल है इसके पास, गैब्रियल एंटीशिप मिसाइल है, उसके बाद लोरा मिसाइल 280 किलोमीटर प्रिसीजन बैलिस्टिक स्ट्राइक सिस्टम वाला लोरा मिसाइल आपको दिखाई देगा। ईरान मिसाइल की बात कर लेते हैं तो मैंने जैसे बताया भाई साहब 3000+ यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, तो ईरान के पास दिखाई देगा मिसाइलों का पूरा स्टॉक, बहुत ज्यादा स्टॉक है भाई साहब, बहुत ज्यादा। तो लार्जेस्ट उस रीजन में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इसी के पास है। शॉर्ट रेंज मिसाइल इसके पास 300 से 750 किलोमीटर मारने वाली है, जिसमें आप लोग क्या देखोगे, फतेह सीरीज, उसके बाद शाहब सीरीज, कुआन सीरीज, ये तमाम जोल्फगर सीरीज, ये सीरीज है मिसाइलों के नाम आप लोग देखोगे। ठीक है, मीडियम रेंज की बात कर लेते हैं तो 1200 से लेकर 3000 किलोमीटर तक के इसके पास मिसाइलें दी हुई हैं, जिसमें आप देखोगे शाहब 3, शाहब 3rd वेरिएंट, उसके बाद सेसिल, गादर 110, उसके बाद खुर्रमशार, ये सारे मिसाइलों के आप रेंज देखोगे 1200 से 3000 किलोमीटर की रेंज आपको दिखाई देगी। उसके बाद आप देखोगे एडवांस्ड सिस्टम जैसे कि फतेह 1 एंड फतेह 2 आपको दिखाई देगा, हाइपरसोनिक जो कि मैच 13,
ठीक है, हाइपरसोनिक मैक 13 1500 किलोमीटर का इसका रेंज आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद रीच देखोगे, कवर्स, इतना रीच आपको देखोगे तो इजराइल को भी कवर कर सकता है, पूरे गल्फ के पार्ट्स को कवर कर सकता है, यूरोप के बहुत सारे हिस्से को कवर कर सकता है ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी कि धाड़ 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 उड़ा सकता है। इतना इसके पास मिसाइल है और इतना इसके पास रेंज आपको दिखाई देगा। ठीक है, रशिया का इंटेलिजेंस सपोर्ट बहुत बड़ी पावर है यहां ईरान की। रशिया इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है, यानी कि यूएस की वॉरशिप कहां है, यूएस की वॉरशिप का लोकेशन, इजराइल की वॉरशिप का लोकेशन, उनको खत्म कैसे करना है, उनकी टेक्नोलॉजी, सब कुछ यहां पे रशिया की इंटेलिजेंस आपको दिखाई देगी। ठीक है बच्चे, तो रिसेंट रिपोर्ट ये बताती है कि रशिया हैज प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस सपोर्ट टू ईरान अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिशियल। ये सब यूएस के ऑफिशियल बता रहे हैं, ये कोई न्यूज़पेपर वाले यूं ही नहीं बोल रहे कि नहीं नहीं हम बता रहे भैया हमारी एनालिसिस, नहीं भाई, ये आप देखोगे यूएस के ऑफिसर्स बता रहे हैं कि उनके पास इतनी मिसाइलें हैं, रशिया उनको सपोर्ट कर रहा है, तमाम सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो रशिया शेयर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशंस ऑफ द यूएस वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट इन द मिडिल ईस्ट, कि कहां कहां पे यूएस के और इजराइल के एयरक्राफ्ट बसे हुए हैं। ठीक है बच्चे, अब देख ले तो फॉरेन असिस्टेंस इन ईरान मिसाइल प्रोग्राम। अभी देखिए पॉइंट क्या है, ईरान ने दिमाग कैसे खेला। जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था तो जाहिर सी बात है ईरान हथियार इंपोर्ट नहीं कर सकता है। जब ईरान हथियार इंपोर्ट नहीं कर सकता है तो ईरान ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी सीख ली हथियार बनाने की, और बहुत बड़े बड़ी मात्रा में हथियार बनाने लग गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3000 प्लस तो इसके पास भाई साहब मिसाइल है, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, हर तरीके के मिसाइल है। और टेक्नोलॉजी की बात कर लेते भाई साहब, यहां पे आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया से अर्ली मिसाइल डिजाइन, यानी कि बहुत पहले ही ये मिसाइल की डिजाइन मंगा चुका था, रशिया से टेक्निकल असिस्टेंट ले चुका था, यानी कि मिसाइल इंजीनियरिंग के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे डिजाइन, सारे के सारे लॉजिक ये रशिया से ले चुका था। चाइना की बात करते हो, टेक्नोलॉजिकल ऑन रिसर्च कॉर्पोरेशन, चाइना टेक्नोलॉजी देता था इसको, रिसर्च करता था चाइना के साथ मिलकर के। उसके बाद आप यहां पे क्या देखोगे, सब कोई मिल करके, सब किसी की टेक्नोलॉजी को मिला करके ईरान ने बहुत बड़ी शस्त्रागार, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हथियार बना लिए हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना 3000 किलोमीटर तक वॉर करने वाला के एच 55 इसके पास मिसाइल है, के एच 55, याद रखना। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात आपको नजर आएगी। क्लियर है बच्चों, यहां पे याद रखेगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल दे दिया है, किस तरीके से ईरान अभी तक नहीं झुका है, ईरान के पास ऐसी क्या क्या ताकतें हैं। ये तो वो चीज है जो कि मैंने ऑफिशियली आपको बताई है, जो कि ऑफिशियली कहीं ना कहीं डेटा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ने बयान में बोला है, कहीं ना किसी रिपोर्ट में बोला गया है, ये सब। अभी मेन बात तो ये है ना कि इसको चाइना भी अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भाई ईरान पे लाख सैंक्शन लगे हुए थे, ईरान अपना तेल चाइना को बेचना बंद नहीं किया था। और डेफिनेटली ये यूएस को काउंटर करने के लिए ईरान एक बेहतर जमीन है चाइना के लिए। तो चाइना यहां पे ईरान को चाहेगा कि पावरफुल रहे, तो चाइना ईरान को सपोर्ट डेफिनेटली कर रहा है भाई साहब। ठीक है, रशिया यहां पे सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी ऐसी कंट्री कर रही है, नॉर्थ कोरिया यहां पे सपोर्ट कर रही है भाई साहब। तो ईरान बहुत ज्यादा मजबूती से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खड़ा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां मैंने पूरी कंप्लीट एनालिसिस आपको बता दी है, दोनों को कंपैरिजन करके बता दिया है। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो तैयारी टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें बच्चों, क्योंकि आप लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। क्योंकि बच्चे ये जो रिसर्च है ना, ये 1 2 3 4 घंटे की नहीं है, ये रिसर्च 8 8 10 10 घंटे की होती है, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को चीजें आसान भाषा में परोसने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।